जी छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 15 दैट डिवाइड्स 60 फैक्टोरियल। कुछ याद आ रहा है मुझे? इस तरह का काम तो हमने किया हुआ है ना जी। हमने क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट पावर ऑफ p दैट डिवाइड्स n फैक्टोरियल। याद आया? इस पावर को हम किससे डिनोट करते थे? हम l p ऑफ n फैक्टोरियल से डिनोट करते थे। याद आ गया जी। तो फार्मूला भी लिख लेते हैं। ये होता किसके बराबर है? ये भी हमने कहीं प्रूव करके रखा हुआ है जी। l p ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ n ओवर p प्लस ब्रैकेट ऑफ n ओवर p स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ n ओवर p क्यूब प्लस अप टू सॉन। राइट जी। तो बिल्कुल इस हिसाब से हमने फाइंड करना है यहां पर 15 ऑफ 60 फैक्टोरियल। राइट जी। यानी कि यहां पर n की जगह 60 है, तो 60 के फैक्टोरियल में कितनी बार 15 कितनी बार एज अ फैक्टर अपीयर होगा? यानी बड़े से बड़ी पावर 15 की, ठीक है जी, के p की डैड पावर 15 की डैड पावर 60 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे। ये हमने फाइंड करना है। तो आपको यूं लग रहा होगा कि हम इसको यूं करेंगे 60, n की जगह 60 और p की जगह 15, तो यूं आ जाएगा जनाब। फिर 60 ओवर 15 का स्क्वायर, राइट जी, प्लस 60 ओवर 15 का क्यूब प्लस अप टू सॉन, है ना? आ गया याद? ओके सर, 60 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आता है और 4 का ब्रैकेट 4। 15 का स्क्वायर 225, 60 को 225 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आना है। ब्रैकेट उसका नंबर क्या होगा? 0। आगे वालों का भी 0 प्लस अप टू सॉन, है ना? तो 4 यानी 15 की वो लार्जेस्ट पावर 4 है कि 15 की पावर 4 डिवाइड करता है 60 के फैक्टोरियल को। ठीक है जी, ऐसा ही लगना चाहिए आपको, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो हमें लग रहा है ऐसा, ये थोड़ा गलत है। थोड़ा क्या, सारे गलत है। हमने ये बात ज़हन से निकाल दी कि यहाँ पर जो 15 है, जो p की जगह, यानी 15 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ये फार्मूला हमने प्राइम नंबर के लिए बना के रखा हुआ था, है ना? आ गया याद? इस नंबर को क्या होना चाहिए? इस नंबर को प्राइम होना चाहिए था। प्राइम के लिए हमने ये काम किया हुआ। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो चले जी, ये तो हो गया गलत। तो फिर अब क्या करें? देखिए एग्जाम्पल के लिए हम बजाय इसके कि 60 का फैक्टोरियल हमारे पास हो, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 10 या 12 का फैक्टोरियल, राइट? क्योंकि इसके लिए हमें 1 से लेकर 12 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लीजिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। राइट जी। तो हमने देखना है कि 15 की मैक्सिमम पावर क्या है जो इसको डिवाइड करती है, यानी 15 एज अ फैक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो 15 को देखने के लिए अब ये ना कहिएगा कि 15 तो यहाँ पर है ही नहीं सर। 15 बेसिकली 15 क्या है? 15 बेसिकली 3 और 5 का प्रोडक्ट है ना सर? ऐसा ही है ना? तो देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से। सर यहाँ से देखें, ये 3 का मल्टीपल है, इससे एक 3 निकला, ठीक है जी, एक 3 निकल आया। ओके, यहाँ से भी एक 3 निकल आया, राइट? एक 3 यहाँ से निकल आया। इसके बाद और यहाँ से कितने 3 निकलेंगे जी? यहाँ से 2 निकलेंगे, 2 यहाँ से निकला है ना? उसके बाद 10 से 3 नहीं निकलेगा, 11 से नहीं निकलेगा, 12 से निकलेगा। और कितने निकलेंगे? 4 3 12। यहाँ से एक 3 निकलेगा। तो 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है 12 के फैक्टोरियल में। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 3 की लार्जेस्ट पावर क्या है जो 12 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे, तो वो क्या है? 5। ठीक है जी। यानी मैंने क्या कैलकुलेट किया है? L3 ऑफ 12 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 1 2 3 4 5।
ठीक हो गया सर। अब 5 को देख लेते हैं। मैंने अब देखना है L5 ऑफ 10 फैक्टोरियल। 5 कितनी बार यहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो जितने बार 5 आ रहा है कैसे पता लगेगा? फैक्टर्स को काउंट करना पड़ेगा सर। 5 यहाँ पर देखें अपीयर हो रहा है ना, तो 1 5 आ गया। अब 5 यहाँ से भी नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, कहाँ से निकलेगा सर? यहाँ से निकलेगा 5। और कितने 5 निकलेंगे? 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। सो 1 5 यहाँ से आ गया, राइट जी। यहाँ से 5 नहीं निकलेगा, यहाँ से भी 5 नहीं निकलेगा, तो आप 5 देख लें कितनी बार आ रहे हैं, ये 2 बार आ रहा है। तो L5 ऑफ 10 फैक्टोरियल इज 2, राइट जी। तो 10 के फैक्टोरियल में 5 की लार्जेस्ट पावर 2 है, ठीक है जी, यानी 5 रेज़ टू 2 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। 3 से बड़ी पावर जो है वो 5 की 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। 2 है, यहाँ पर 5 है। तो 15 कैसे बनेगा सर? सर जाहिर है इनमें से एक 3 को पकड़ के और इनमें से एक 5 को पकड़ के बनेगा ना 15 मल्टीप्लाई करके आपस में, राइट जी, ठीक है जी। फिर ये 3 और ये 5 इनको मल्टीप्लाई करके फिर से क्या बन गया? 15। तो अब अगर मैं 15 की वो लार्जेस्ट पावर जो डिवाइड करे 10 के फैक्टोरियल को या 12 के फैक्टोरियल को, सॉरी 12 का फैक्टोरियल यहाँ पर, 12 के फैक्टोरियल को 15 की जो लार्जेस्ट पावर है वो डिवाइड करे, वो कितनी है? वो कितनी होगी सर? 2 ही होंगे ना, एक 15 और यहाँ से दूसरा 15, राइट जी। 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो बाकी अब ये जो 3 हैं, ये 3 हमारे ज़ाया हो जाएंगे। क्यों ज़ाया हो जाएंगे? क्योंकि जब तक मैं 3 के साथ 5 नहीं लगाऊंगा तब तक 15 नहीं बनेगा, और मेरे पास 3 तो मौजूद हैं लेकिन 5 जो थे उनकी तादाद ख़त्म हो चुकी है, यानी 5 ख़त्म हो चुके हैं। तो होना क्या है, अब समझ गए हैं कि जब कभी भी आपने n किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n के फैक्टोरियल को किसी भी पॉजिटिव नंबर की जो पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है जो कि उस n के फैक्टोरियल को डिवाइड करे, तो आपको करना क्या पड़ेगा? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 × 5, तो 3 की लार्जेस्ट पावर देख लेंगे और 5 की लार्जेस्ट पावर देख लेंगे। ये तो प्राइम्स हैं, इनकी लार्जेस्ट पावर्स निकालने का तरीका तो वही है ना, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। तो ये तो हम फाइंड कर लेंगे। तो दोनों की जो तादाद होगी, ठीक है जी, जिनकी तादाद कम होगी, ठीक है जी, उतनी ही उनके प्रोडक्ट की जो लार्जेस्ट पावर होगी वो उसके n के फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? अब कैसे पता लगेगा भाई किन की तादाद कम है? जैसे यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 5 की तादाद कम है। डेफिनेटली सर कॉमन सेंस की बात है, उसी प्राइम की पावर लेस होगी जो प्राइम सबसे बड़े वाला होगा, यानी जो लार्जेस्ट प्राइम होगा उसी की तादाद सबसे कम होगी। जाहिर है 1 से लेकर 12 तक चलते हुए खुद सोचें 3 ज़्यादा बार आएगा या 5 ज़्यादा बार आएगा, ठीक है जी। 3 ने आना है 2 के गैप के बाद और 5 ने आना है 4 के गैप के बाद, ठीक है जी। तो 3 के मल्टीपल ज़्यादा होंगे या 5 के मल्टीपल ज़्यादा होंगे? डेफिनेटली 3 के मल्टीपल ज़्यादा होंगे। तो जिसके मल्टीपल्स कम होंगे, राइट जी, वही पावर इस्तेमाल की जाएगी। तो याद रखें जब कभी भी आपके पास ये नंबर प्राइम नहीं होगा, आप इसके फैक्टर बनाएंगे और जो सबसे लार्जेस्ट प्राइम यहाँ पर अपीयर होगा, आपने उसी की लार्जेस्ट पावर को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है जी। आने वाली चंद एग्जाम्पल्स में हम इसको फर्दर यूज़ भी करेंगे, वहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता दिया हुआ है। अब इसको रब करके हम जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं जी। तो सर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने लार्जेस्ट पावर निकालनी है 15 की जो कि 60 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे, है ना। सो क्या करना पड़ेगा सर? ये 15 जो है दरअसल 3 और 5 का प्रोडक्ट है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नहीं था, हमें फैक्टर बनाने पड़े और देखना पड़ा कि इनमें से जो बड़ा प्राइम है वो कौन सा है। सर 5 इज़ द बिगर प्राइम। सो ये प्रॉब्लम क्या रिड्यूस हो जाएगी कि हम 5 की लार्जेस्ट पावर देख लें जो कि 60 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे, राइट जी। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, 15 प्राइम नहीं है, 15 इज़ नॉट प्राइम, पहली बात तो ये। दूसरी बात
15 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और तीसरी बात 3 छोटा है 5 बड़ा है, सो हमें 5 की वो लार्जेस्ट पावर देखनी पड़ेगी जो कि 60 के फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। राइट जी, तो चलें जी फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला 60 का फैक्टोरियल है और यहाँ पर प्राइम जो है वो 5 है, तो क्या बन जाएगा ये 60/5 प्लस 60/5 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 60/5 क्यूब ब्रैकेट प्लस अप टू सो। लीजिए जनाब, मसला ही कोई नहीं सर। 60 को 5 पे डिवाइड करें, क्या आएगा 12, और 12 का ब्रैकेट 12 है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। सर 60 को 5 का स्क्वायर यानी 25 पे डिवाइड करें। 25 जो है 50 को डिवाइड करता है, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे तो 2 है ना, और 5 की पावर 3 तो 125 बन जाएगा। वो तो 60 से बहुत बड़ा है। 60 को जब 125 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ब्रैकेट 0, और यकीनन आगे वाले नंबरों का ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा 0। राइट जी, तो आपके पास जो अल्टीमेट आंसर आ गया वो कितना आया 14। लिहाजा ये क्या आपने कैलकुलेट किया L15 ऑफ 60 का फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 14। इट मीन्स द लार्जेस्ट पावर राइट जी, सो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, मैं ये बताता चलूँ आपको कि यही प्रॉब्लम अगर आपको 60 का फैक्टोरियल ना कहे 120 का फैक्टोरियल कहते हैं ना, या और बड़े नंबर के लिए कहते हैं आपको, तो आपको यही काम करना भाई। ठीक है जी, 15 आपके पास ना आए 30 आ जाए, मतलब जो मुख्तलिफ प्राइम्स का प्रोडक्ट है कोई ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है जी, तो उसके लिए भी आपकी प्रॉब्लम सेम, आपने ऐसे ही इस चीज़ को सॉल्व करना होगा। राइट जी, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अब बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल, हाउ मेनी जीरोस डज 169 फैक्टोरियल एंड इन। 169 का फैक्टोरियल एक बहुत बड़ी रकम है, ठीक है जी। आप 10 का फैक्टोरियल निकाल के देखें, बड़ा नंबर है, ठीक है। जैसे 7 का फैक्टोरियल 50 40 होता है, 8 का फैक्टोरियल 50 40 से बड़ा, ऐसे ही जो बड़े नंबरों का फैक्टोरियल वो बढ़ता चला जाएगा। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व की जा सकती है कि अगर हम 169 का फैक्टोरियल पहले कैलकुलेट कर लें और देखें कि उस जो नंबर निकलेगा, जो पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा, उसके लास्ट में ज़ीरोज़ की तादाद कितनी है, लास्ट में एंड्स इन, लास्ट में कितने ज़ीरोज़ आते हैं। तो नंबर का जब पता चल जाएगा तो उसके नंबर के लास्ट में ज़ीरोज़ कितने हैं उसका भी चल जाएगा पता, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इतना बड़ा नंबर 169 नंबर नहीं है, 169 का फैक्टोरियल है। ये कैलकुलेट कैसे किया जाए। आपको मेरा ख्याल है बात समझ आ रही है कि 169 का जो फैक्टोरियल है, दरअसल आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 169 तक के नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, और फिर देखना पड़ेगा एंड में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, है ना। आसान काम नहीं है नंबर कैलकुलेट करना। तो नंबर थ्योरी हमें सिखाती है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं जी। एग्जैक्ट तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, एक खौफनाक सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट करने के बाद फ़र्ज़ कर ले 1529, फ़र्ज़ कर ले 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0, फ़र्ज़ कर ले ये। तो हमने इन ज़ीरोज़ की तादाद को कैलकुलेट करना है कि ये कितने हैं, ठीक है जी। कुछ याद कीजिए कि एक नंबर के लास्ट में जब ज़ीरो आता है तो इसका मतलब क्या होता है भला, कि वो नंबर 10 पर डिवाइड होता है ना। लास्ट में 100 आ जाए तो मतलब वो नंबर 10 की पावर 2 पे डिवाइड होता है। लास्ट में 3 ज़ीरो आ जाए तो वो नंबर 10 की पावर 3 पे डिवाइड होगा। लास्ट में 4 ज़ीरो आ जाए तो वो नंबर 10 की पावर 4 पे डिवाइड होगा। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो हैं लास्ट में। अच्छा, मैं उन ज़ीरोज़ की बात नहीं करूँ, हो सकता है यहाँ पर भी कोई ज़ीरो हो, है ना, ज़ीरो का आगे 1 हो।
हम इन ज़ीरोज़ की तादाद नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम सिर्फ उन ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं जो लास्ट में आ रहे हैं। तो अगर ये 10 हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा, यानी कि ये जो नंबर होगा ये 10 पे डिवाइड होगा कितनी बार? 10 बार, यानी 10 की पावर 10 इस नंबर को डिवाइड करेगा, है ना? ऐसा है ना? अच्छा, अब 10 की पावर 10 अगर इसको डिवाइड करेगा तो 10 की पावर 9 भी करेगा, 10 की पावर 8 भी इसको डिवाइड करेगा, लेकिन 10 की पावर 11 इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर 10 की पावर 11 इसको डिवाइड करता तो लास्ट में फिर 11 जीरोज होते। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम वही है। क्या प्रॉब्लम है? किसी नंबर के फैक्टोरियल के आखिर में कितने ज़ीरोज़ हैं, हमने कैसे चेक करना है कि 10 की वो लार्जेस्ट पावर कितनी है जो कि उस नंबर के फैक्टोरियल को डिवाइड करती है ना? तो हमने 10 की लार्जेस्ट पावर असल में काउंट करनी है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। प्रॉब्लम अपनी ख़त्म करते हैं जी। दूसरा हम लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा बी द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ 169 फैक्टोरियल। देन अल्फ़ा होगा किसके बराबर? सर मैं आपको अभी समझा चुका हूं। क्या होगा भला? वी हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 विच डिवाइड्स 169 फैक्टोरियल। अब आप कहें सर वो तो हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो तो 10 की पावर 10 थी जो लार्जेस्ट थी, जो कि 169 के फैक्टोरियल को डिवाइड। और भाईजान वो नंबर 169 का फैक्टोरियल नहीं था, वो तो हमारा एक फर्जी सा नंबर था। जस्ट हमने चेक किया था कि अगर 169 का फैक्टोरियल फ़र्ज़ कर लिया ये आ जाता है तो इसके लास्ट में 10 ज़ीरोज़ हैं। तो हमें क्या पता कि 169 का फैक्टोरियल क्या है? हमें तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो हमने इसको कैलकुलेट किया ही नहीं था। अब करने जा रहे हैं भाई साहब कि 10 की लार्जेस्ट पावर कितनी है जो कि 169 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे, डेट इज इट इज़ L10 ऑफ 169 फैक्टोरियल। अगेन द प्रॉब्लम इज सेम एज द प्रीवियस वन। वहाँ पर 15 था सर, 15 प्राइम नहीं था, लेकिन वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 था सर। 5 चूँकि 3 से बड़ा था तो हमने 5 की लार्जेस्ट पावर कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, क्योंकि 5 की तादाद कम होगी, 3 की तादाद ज़्यादा होगी, राइट? लेस और इक्वल होगी मतलब, हैं? तो दोनों के प्रोडक्ट से एक एक आप 3 पकड़ेंगे, एक एक 5 पकड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके एक एक 15 बनेगा। तो 15 ज़्यादा कितने बनेंगे? जितने उन दोनों में से कम होंगे। और कम कितने कौन से वाले होंगे? जो बड़े वाला प्राइम होगा, राइट? तो बिल्कुल वही काम हमने यहाँ पर करना है सर। 10 जो कि प्राइम नहीं है ना? 10 प्राइम नहीं है तो सर 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स, 1 इज़ 2 एंड द अदर इज़ 5। दोनों में से बड़ा प्राइम कौन सा है जी? वो 5 है ना? तो 10 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है और जो 2 है वो छोटा है, 5 बड़ा है। सो हमने क्या कैलकुलेट करना है सर? हमने L5 ऑफ 169 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ना? तो अब ये 5 जो है ये प्राइम है, लिहाजा हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या था भला? कि 169 है इसका जो फैक्टोरियल है, हमें ब्रैकेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी 169 ओवर 5 की प्लस 169 ओवर 5 स्क्वायर की प्लस 169 ओवर 5 क्यूब प्लस 169 ओवर 5⁴ है ना जी, प्लस अप टू सो। हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चले जी स्टार्ट करते लीजिए जनाब। 169 ओवर 5, तो मैंने 169 को 5 पे डिवाइड करके जस्ट इंटेग्रल पार्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पर ब्रैकेट नंबर फाइंड करना है। तो मसला ही कोई नहीं है सर मसला ही कोई नहीं है। 5 को 169 पे डिवाइड किया तो चलें जी 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी किया 19, तो 5 को 19 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा, राइट? तो ये बनेगा 33 पॉइंट समथिंग, है ना? तो इसका ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 33 आ जाएगा ना सर? तो चले आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25, है ना? यहाँ पर अगर 100 होता तो 25
100 को डिवाइड करके 4 जवाब आता, 150 होता तो 6 जवाब आता, है ना, 170 होता, 175 होता तो 7 जवाब आ जाता, लेकिन ये 169 है तो क्या जवाब आना है, 6 पॉइंट समथिंग। तो ब्रैकेट कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, 6, राइट जी। तो जब इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आना है, राइट। तो ब्रैकेट नंबर 6 आ जाएगा। तो चले यहाँ पर सिंपल आ गया, 169 ओवर 5 की पावर 3 125 होता है। 125 इसको एक बार तो डिवाइड करेगा, दूसरी बार नहीं कर पाएगा बेचारा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो डिवाइड करने पर 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका ब्रैकेट 1 आ जाएगा। और 5 की पावर 4 625 वो तो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा 169 से, तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आना है। तो ब्रैकेट कैलकुलेट करने पर 0, और उससे बड़े वाले नंबरों का ऑफ कोर्स आंसर 0 ही आएगा। लिहाजा अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, 33 प्लस 6 कितना होगा जी, 39 प्लस 1 सर 40। तो यूं आपने आंसर दे दिया कि 169 का जो फैक्टोरियल होगा उसके एंड में कितने जीरोज होंगे सर, एग्जैक्टली 40 जीरोज होंगे। ठीक है जी, आप इसको लिख भी सकते हैं, हेंस जी। तो सर हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी जीरोस डज 500 फैक्टोरियल ओवर 200 फैक्टोरियल एंड इन। भाईजान ये जो नंबर है ये एंड में कितने जीरोस हमें देता है, राइट जी, इसके एंड में कितने जीरोस हैं। ओके जी, सबसे पहला सवाल हमारे जहन में पैदा हो सकता है कि हमारे पास इस बात की गारंटी क्या है कि 500 का फैक्टोरियल को जब हम 200 के फैक्टोरियल पे डिवाइड करेंगे तो एंड में ज़ीरो कितने वो आते हैं कि नहीं आते, ये तो बात की बात है, पता नहीं ये इंटीजर भी है कि नहीं। यानी 200 का जो फैक्टोरियल है वो 500 का जो फैक्टोरियल है उसको डिवाइड भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना, ऐसा ही है ना सर। तो सर किसी भी प्राइम पी के लिए लार्जेस्ट पावर ऑफ दैट प्राइम पी विच डिवाइड्स 200 फैक्टोरियल is surely less than the largest power of that prime p which divides 500 factorial, क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, राइट जी। तो इस बात की गारंटी आपके पास है कि इसको इस पे डिवाइड करने से जो है आंसर वो एक इंटीजर ही आना है, ठीक है ना। वैसे भी देखें यार 500 का फैक्टोरियल क्या है सर, 1 से लेकर 500 तक को मल्टीप्लाई करना है, सारा उसमें से 1 से लेकर 200 तक तो ऑटोमेटिकली आ जाने, और 1 से लेकर 200 तक जो नंबर उनका प्रोडक्ट क्या है, एग्जैक्टली 200 फैक्टोरियल। तो सर ये एक इंटीजर है, मान लें इस बात को, ठीक है जी। तो अब अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं जी। तो सर शुरू करते हैं, ये जो नंबर है इसके एंड में कितने जीरोज हैं, मतलब हमने क्या कैलकुलेट करना है, द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स दिस नंबर, राइट जी। तो लेट Sir, what will be the value of alpha? It's the largest power of 10 that divides 500 factorial over 200 factorial. Right, sir? Okay. 10 प्राइम नहीं है, तो सबसे पहले हम 10 को लिखेंगे L 2 मल्टीप्लाई बाय 500 फैक्टोरियल ओवर 200 फैक्टोरियल, राइट जी। और यहाँ पर वही काम जो हमने पहले किया था, 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे 2 छोटा है 5 बड़ा है, द बिगर प्राइम इज 5। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या बन जाएगी, L5 ऑफ 500 फैक्टोरियल ओवर 200 फैक्टोरियल। तो अब हमने एक्चुअली करना क्या है, लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कैलकुलेट करनी है जो कि 500 फैक्टोरियल ओवर 200 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो सर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने पहले सॉल्व की हुई हैं। सर लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 जो कि इसको डिवाइड करे, सर लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 जो 200 फैक्टोरियल को डिवाइड करे, उनकी तादाद कम होगी क्योंकि इसको इस पर डिवाइड करके इंटीजर आना है। द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड्स 500 फैक्टोरियल, ये बड़ी अमाउंट है, ठीक है जी। तो जितनी
इसमें जीरोज होंगे वो कट जाएंगे, उससे ज़्यादा जीरोज ऊपर मौजूद होंगे ना, राइट। जितने इसके एंड में जितने जीरोज होंगे वो कट जाने हैं, उतने ही जीरोज जो कि ऊपर वाले नंबर यानी 500 फैक्टोरियल के एंड में होंगे। जो बाकी बच जाएंगे वो हमारा आंसर है। ऐसा ही है ना सर? तो वो कितने बचेंगे सर? इसके एंड में जीरोज की तादाद को माइनस कर देते हैं इसके एंड में जीरोज की तादाद में से, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे L5 ऑफ 500 फैक्टोरियल माइनस का साइन L5 ऑफ 200 फैक्टोरियल, यानी कि 500 के फैक्टोरियल को 5 की जितनी मैक्सिमम पावर डिवाइड करेगी उतने ही जीरोज होंगे 500 फैक्टोरियल के एंड में, राइट। इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। क्योंकि इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड किया जा रहा है तो जीरोज कैंसिल हो जाएंगे। सर किसके जीरो कैंसिल होंगे? इसके जीरोज कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी कितने बचेंगे? डेफिनेटली 5 की लार्जेस्ट पावर जो कि इसमें अपेयर हो रही है उसमें से माइनस कर देंगे हम 5 की लार्जेस्ट पावर जो कि इसमें से अपेयर हो रही है, राइट जी। तो ये आपका आंसर होगा। अब बेशक आप इन दोनों को अलग-अलग कैलकुलेट कर लें या यहीं पर सॉल्व कर लें, नो प्रॉब्लम, मर्जी आपकी। अब जैसे मर्जी इसको कैलकुलेट कर लें। हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है सर, L5 ऑफ 500 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, जो कि कैसे करेंगे कैलकुलेट सर? 500 को 5 पे डिवाइड किया और ब्रैकेट, 500 को 5 की पावर 2 पे डिवाइड किया और ब्रैकेट, 500 को 5 की पावर 3 पे डिवाइड किया और ब्रैकेट, 500 को 5 की पावर 4 पे डिवाइड किया और ब्रैकेट, अप टू सो ऑन, राइट। माइनस करेंगे हम किसको? 200 को 5 पे डिवाइड करके ब्रैकेट, प्लस 200 को 5 स्क्वायर पे डिवाइड करके ब्रैकेट, प्लस 200 को 5 की पावर 3 पे डिवाइड करके ब्रैकेट, प्लस 200 को 5 की पावर 4 पे डिवाइड करके उसका ब्रैकेट, एंड सो ऑन, राइट जी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जनाब, यहां पर देखें 500 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 का ब्रैकेट 100 जी। 500 को 25 पे डिवाइड करने से क्या आएगा सर? 100 को 25 पे डिवाइड करके 4 आता है, तो 500 को 25 पे डिवाइड करके पूरा 20, तो यहां पर आ जाएगा 20, राइट जी। सर 500 को 5 की पावर 3 है यानी 125। सर 500 को 125 पे डिवाइड करना है, 125 को 500 पे डिवाइड करके 4, पूरा 4, उसका ब्रैकेट 4, राइट जी। और यहां पर आ जाए 5 की पावर 4, सर कितना बन जाता है बोला? 625। अब हो गया 500 625 से छोटा, तो उसका ब्रैकेट 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0, और आगे वालों का भी 0, राइट जी। माइनस का साइन, अब हम इसको देख लेते हैं जी। 200 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा सर, है ना। 200 को 25 पे जब डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा सर, राइट। प्लस 200 को 125 पे डिवाइड करके जाहिर है जनाब 1 पॉइंट समथिंग आना है, उसका ब्रैकेट 1, और फिर इस तरह ये अमाउंट बढ़ जाएगी 5 की पावर 4 200 से, तो आगे वाले 0 हो जाएंगे। तो इसको आप कर लें कैलकुलेट। सर इनको ऐड किया तो 124 और इनको ऐड करके 49 जी जनाब। 124 में से 49 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा जी? 75। सर यू आर डन। तो इसका क्या मतलब है? 500 के एंड में कितने जीरोज हैं? 124। 200 के एंड में कितने जीरोज हैं? 49। 49 जीरोज कट जाएंगे तो बाकी 75 जीरोज बच जाएंगे, राइट जी। तो ये है जी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।